भैया, बाबू सिंह भैया, भागीदारी यात्रा के समर्थन में हमारे साथ भी भारतीय जनता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र कश्यप जो हैं, हमारे समर्थन में चल रहे भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामधनी भी हैं। सभी का आप लोगों ने स्वागत किया, उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये भागीदारी की लड़ाई है। बहुत सारी पार्टियां कुछ जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही हैं आपके मध्य प्रदेश में, कुछ लोग जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कोई आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं करता। अगर मध्य प्रदेश में किसी पार्टी ने पिछड़े दलित अकलियत आदिवासी की हिस्सेदारी की भागीदारी की बात की है तो वो केवल जन अधिकार पार्टी। अगर हमें हिस्सेदारी और भागीदारी रहना है, अगर हम चाहते हैं कि हम भी देश में रहते हैं, हमारा भी देश में बराबरी का हक है, तो सबसे पहले हमारी मांग है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आपके मध्य प्रदेश में 40 सालों तक कांग्रेस की सरकार है, 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन किसी को जातीय जनगणना और पिछड़ों की भागीदारी की बात याद नहीं है। और जब चुनाव का मौका है तो कांग्रेस पार्टी में भागीदारी की बात होती है, जातीय जनगणना की बात होती है, लेकिन जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ वो जातीय जनगणना नहीं कराए। भारतीय जनता पार्टी तो कराती ही नहीं है, तो पिछड़ों का वोट देती है और पिछड़ों को बड़े पैमाने पर धोखा देती है। इसलिए हम चाहेंगे तो जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना से ये निकल करके आए कि किसकी कितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से हर सुरक्षित से हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं या प्राइवेट सेक्टर में और कुछ काम है, या सरकार ठेके पट्टी है या विकास के जो पैसे आता है वो सभी आबादी के हिसाब से सबके ऊपर खर्च होना चाहिए। मुझे साथियों, ये काम तो वही करते हैं जो हमारी ओर से जीत करके भोपाल और दिल्ली जाते, और हम ऐसे लोगों को जिताते हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश के गरीब और कमजोर का भला। तब हम राजा और महाराजा को जिताएंगे, महाजन को जिताएंगे, जिसने कभी किसान का दर्द नहीं जाना, जिसने गरीब बहन बेटियों की तकलीफ नहीं देखी, जिसने गरीब के बेटे का दर्द नहीं जाना, ऐसे लोगों को जब हम जिता करके विधानसभा में भोपाल और दिल्ली में भेजेंगे तो कभी गरीब और गरीब किसान की बात तो वही करेंगे जो किसान का बेटा होगा, गरीब का बेटा होगा, मजदूर का बेटा होगा, जो आपको दुख तकलीफ को जानता है। जब आपको दुख तकलीफ जानने वाले लोगों को जिता करके आप भेजेंगे तो वही आपके हक और हुक्म की लड़ाई होगी। इसलिए हम चाहते हुए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग जो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी, जो आपका बीच का बच्चा हो, गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, अकलियत का, पिछड़े का, उसको जब जिता करके आप भेजेंगे तो आपको सुरक्षा का समझ। साथियों, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें जानते हैं कि बड़े पैमाने पर कोरोना के बाद हमारे छोटे दुकानदारों का भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। हम चाहते हैं जहाँ एक तरफ किसान, मजदूर, दलित और पिछड़े आदिवासी परेशान है, उसी तरह इस सरकार में हमारे दुकानदार भाई भी बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि उनको उसके साथ भी रहते बरती जाए। इन सब विचारों को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी में जुटाएं। आप अगर राजा महाराजा का महल देख करके चलेंगे तो वो महल आपको रहने को नहीं मिल जाएगा। आज हमारी ये झोपड़ी है, इस झोपड़ी को भी एक दिन हम महल बनाएंगे और उसकी छाया में हमारी जैसे गरीब और कमजोर में रहेंगे और हम अपना भी दुख समस्या हल करेंगे और अपने तरह में गरीब और कमजोर में उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुने आपको कि आपने मेरा और मेरे साथियों का स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात खत्म करूँ।